बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अर्दोगन के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे उसने 57 मुल्क इकट्ठे कर लिए हैं और कैसे इस्लामिक मुल्कों को इकट्ठा करके भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा। पाकिस्तान टर्की बिग प्लानिंग अगेंस्ट इंडिया। ये देखिए टू फ्रंट वॉर क्या है। ये कह रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, ये भी कह रहा है अरुणाचल चाइना का है। इसने पीओके ले रखा है और इसने दोस्तों क्या ले रखा है, इसने अक्साई चिन ले रखा है। समझ गए। अब नजर किस पे, अरुणाचल पे। क्यों? नाम है सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और ये साथ में चीफ ऑफ ऑल स्टाफ भी है, यानी ये सीओएएस भी है दोस्तों। ध्यान रखा, तो ये आर्मी चीफ भी है, ये इस समय सीडीएफ भी है, ये इस समय फील्ड मार्शल भी है, यानी ये इस समय डिक्टेटर है। इसके सामने बौनी साबित हो जाएगी। पावरफुल देन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। अब क्यों हो गया है? सीडीएफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल तीनों हैं। सेफ द डिसीजन, सिक्योरिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी, फॉरेन पॉलिसी, तीनों डिसीजन ये लेगा, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। विद लाइफ टाइम रैंक एंड इम्यूनिटी, जब तक जिंदा है ये रहेगा। हालांकि सब लोग 2.5 फ्रंट की बात करते हैं, 2 फ्रंट की बात करते हैं। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना। ये 2 फ्रंट या 2.5 फ्रंट नहीं है, ये कई फ्रंट हैं। ये 4 से 5 फ्रंट हैं। और अब समझ में आता है कि क्यों ऐसी तैयारी चल रही है। अभी सब लोग कमेंट में कहते हैं कि सर कब होगा ऑपरेशन सिंदूर 2, होगा भी कि नहीं होगा। आधे लोग तो मना ही कर देते हैं कि नहीं होगा। ध्यान रखना, हम बोलते नहीं हैं लेकिन हम भूलते भी नहीं हैं, और पुराना ऐसा रिकॉर्ड रहा है। मैं आपको आर्टिकल बताने जा रहा हूं। शायद आपको पता ना हो कि भारत सिर्फ 2 फ्रंट पर नहीं लड़ रहा है, कई फ्रंटों पर लड़ रहा है। और इस समय एक और बड़ी दिक्कत है, और रशिया से पुतिन का जो ये विजिट है ये यूं ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है तेजस के सिर्फ 5 इंजन डिलीवर हुए हैं। इंजन ही नहीं दे रहा अमेरिका। हमारे पास अभी आपने देखा होगा दोस्तों, कार्गो हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर के लिए मना कर दिया है। बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अर्दोगन के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे उसने 57 मुल्क इकट्ठे कर लिए हैं और कैसे इस्लामिक मुल्कों को इकट्ठा करके भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखिएगा। पाकिस्तान टर्की बिग प्लानिंग अगेंस्ट इंडिया। टर्की का तो कोई रोल नहीं है, वो तो बहुत दूर है। अभी जयशंकर साहब ने जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अर्दोगन, जो दोस्तों एक तरह से डिक्टेटरी है, क्योंकि अर्दोगन को पाकिस्तान की सरकार से, उसके प्रधानमंत्री, इनसे कोई लेना देना नहीं है। उसको किससे लेना देना है? जो डिक्टेटर मेंटालिटी का बंदा हो। एंड ही फाउंड आसिम मुनीर। अब आसिम मुनीर के बारे में आपको पता है कि वो इस समय सर्वे सर्वा हो चुका है, पाकिस्तान का ऑफिशियली अनाउंस हो गया। अब आसिफ अली जरदारी यानी जो राष्ट्रपति है और शहबाज शरीफ, वो अपना बोरिया बिस्तर पैक कर ले, क्योंकि मैं आपको उसकी पावर दिखाने वाला हूं कि मुनीर की पावर क्या है। चीन सपोर्ट में आ गया है, बांग्लादेश के भी, और पाकिस्तान ने अरुणाचल को चीन का हिस्सा बताया। देखिए जैसे राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया था सिंध पे, पाकिस्तान कहता है कि चीन का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। अब आप समझिए एस्केलेशन इतना बड़ा होने वाला है। आपको मायने समझने चाहिए कि पुतिन क्यों आया है इस टाइम पर। क्यों उसने कहा है कि भारत में रशिया के फोर्सेस रहेंगे, यह पैक्ट हुआ है। 10 वॉर एयरक्राफ्ट रहेंगे रशिया के भारत में। यह क्यों हुआ है, बहुत ध्यान से समझना। यह आर्टिकल समझने वाला है विशेष रूप से। देखिए, अरुणाचल प्रदेश इज चाइना, पाकिस्तान सपोर्ट बीजिंग क्लेम ऑन इंडियन स्टेट। डायरेक्ट क्या बोला है? वही जो चाइना ने बोला है कि यह जो अरुणाचल प्रदेश है यह तो चाइना की टेरिटरी है, सपोर्ट कर रहा है इसको। समझ गए? एक फ्रंट पूरा। क्यों? क्योंकि चाइना ने, अभी आपको देखा होगा, लंदन में, यूके में 14 साल से रह रही उस भारतीय स्टूडेंट को जो कि जापान जा रही थी बीजिंग के थ्रू होकर, उसको रोका गया था और उसको कहा गया 18 घंटे के टॉर्चर पर कि तुम चाइना का पासपोर्ट अप्लाई करो, बिकॉज अरुणाचल की हो और अरुणाचल चाइना का हिस्सा है। भारत ने उसका जवाब दिया है, लेकिन अभी सिर्फ मौखिक जवाब दिया है, वारी फिजिकल जवाब की भी आने वाली है। ध्यान रखिएगा। देखिए, आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान कमेंट्स ऑन अरुणाचल प्रदेश, डिक्लेयर सपोर्ट ऑफ चाइना ऑन टेरिटोरियल मैटर्स। चाइना को सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, वो भी टेरिटोरियल मैटर पर। देखिए क्या, ये पता किस लिए? वो जो अभी उसका चौधरी था, उसके पार्लियामेंट में बोल रहा था ना पाकिस्तान वाले में कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात ये पाकिस्तान का हिस्सा है, हम कह रहे हैं और हम इसको ले भी सकते हैं। ये मजाक देखा होगा आपने। तो अब बात यहां क्यों चल रही है ऐसी? क्योंकि हमारे ऑल ट्राई कमांड्स दे हैव प्रोक्लेम्ड दैट वी विल स्नैच द लैंड राइट नाउ। अब हम जमीन लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तब तक मानेगा ही नहीं कि मैं हारा हूं जब तक कि जमीन नहीं कब्जा लेते। अब बात जमीन की होगी, ठीक है? और एक फ्रंट पर युद्ध नहीं होगा, यह आपको भी समझ के चलना होगा। चाइना क्लेम्स स्टेटमेंट डायरेक्टली बैक्स बीजिंग असर्शन दैट द इंडियन स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश चाइनीज टेरिटरी। ये देख लीजिए, ये है तिब्बत जो हत्याया हुआ है चाइना ने, ये भी हत्याया हुआ है। दलाई लामा को हमने शरण दे रखी है, आप जानते हैं, जैसे हमने शेख हसीना को दे रखी है। और ये जो अरुणाचल का हिस्सा है,
जिसको ये क्या बोलता है दोस्तों, इसको झंगनान ये बोलता है कौन? चाइना। इसको कहता है ये झंगनान का रीजन है, साउथ तिब्बत का रीजन है, ये रीजन भारत का नहीं है। चाइना 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडियन टेरिटरी को, अरुणाचल प्रदेश को चाइना में बताता है। क्या इस पर लड़ाई नहीं होगी क्या? अक्साई चिन उसी टाइम पर छिना था, आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट, शायद आपको याद हो, बता देता हूं। अभी अभी पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है कि जवाहरलाल नेहरू साहब ने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाने की बात करी थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोका था। वरना क्या होता उस समय पर? क्या सरकारी पैसे से बनी हुई कोई भी इमारत तोड़ी जाती? कभी नहीं। तो यह प्रोपेगेंडा आपको सोचना होगा कि यह बड़े स्तर से शुरू होता है, जमीन से। यहां देखिए चाइना, ये वो लड़की है जिसको डिटेन किया गया था और 18 घंटे इसको शंघाई एयरपोर्ट पर रखा गया दोस्तों। और इस लड़की को रखने के बाद बोला गया कि आप अरुणाचल की हो, आप चाइना का पासपोर्ट अप्लाई करिए। ये देखिए यहां पर, अप्लाई फॉर चाइनीज पासपोर्ट, अरुणाचल इज चाइनाज टेरिटरी। टू फ्रंट चैलेंज बोलते हैं ऑफिशियली, क्यों? क्योंकि भारत के लोग घबराए नहीं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं भारतवासी होने के नाते, कि भारत के लोग घबराते नहीं है। चाहे परिस्थिति जो होगी वही खड़े रहेंगे और फुल सपोर्ट में खड़े रहेंगे भारत के में। चाहे कभी ट्रेनिंग ना हुई होगी, लोग बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। ये भारत का सेंसेशन, ये भारत का इमोशन बोलता है मेरे दोस्त। ये देखिए टू फ्रंट वॉर क्या है? ये कह रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, ये भी कह रहा है अरुणाचल चाइना का है। इसने पीओके ले रखा है और इसने दोस्तों क्या ले रखा है? इसने अक्साई चिन ले रखा है। समझ गए? अब नजर किस पे? अरुणाचल पे। क्यों? क्योंकि अरुणाचल पे उल्टा दबाव भारत पर बना दूंगा तो अक्साई चिन की तो बात ही नहीं होगी। जबकि पार्लियामेंट में गृह मंत्री कह चुके हैं कि अक्साई चिन और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसको हम लेकर रहेंगे। इस बात से यह परेशानी है दोनों फ्रंट पे। दोनों फ्रंट के साथ एक तीसरा आदमी और आता है दोस्तों, और उसका नाम है अर्दोगन। उसको मैं डिक्टेटर कहूंगा। कहां का? टर्की का। आप देखिए टर्की हमसे कितनी दूर है, कोई मतलब, लेकिन भारत के अपने घर में इतने जयचंद बैठे हैं दोस्तों। 4,000 करोड़ का टूरिज्म देकर आए हैं पिछले साल ही। किसको? टर्की को। आपने देखा होगा आमिर खान जाता है टर्की और वहां के टूरिज्म को प्रमोट करता है। वही टर्की जो पहलगाम हमले में पाकिस्तान की मदद करता है, हथियार देता है। वही टर्की जो आज कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, यूएन में खड़ा करता है और कहता है कि हमारे भाई बहन वहां रहते हैं, भारत को यह मसला सॉल्व करना चाहिए। यह ठीक बात नहीं है। कौन होता है टर्की हमसे बोलने वाला यह बात? लेकिन हमारे लोग वहां घूमने, हमारे लोग आर्मेनिया घूमने नहीं जाते हैं, टर्की के बगल में है, जो भारत का सपोर्ट करता है खुल के। हमारे ब्रह्मोस, हमारी 230 पिस्टल, हमारे जितने भी चिनूक, ये सारे हमारे कहां हैं? ये हमारे आर्मेनिया के पास है। हमने दोस्तों साइप्रस से डील की हुई है। साइप्रस में घूमने नहीं जाते, टर्की में घूमने जाते हैं। आप प्रोपेगेंडा समझिए, ये आपके समझने की चीज है। अब अर्दोगन को यह व्यक्ति क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि यह अब डिक्टेटर बन चुका है। क्या यह पहली बार हो रहा है? ऐसा नाम है सीडीएफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और ये साथ में चीफ ऑफ ऑल स्टाफ भी है, यानी ये सीओएएस भी है दोस्तों। ध्यान रखा, तो ये आर्मी चीफ भी है, ये इस समय सीडीएफ भी है, ये इस समय फील्ड मार्शल भी है, यानी ये इस समय डिक्टेटर है। इसके सामने बौनी साबित हो जाएगी शहबाज शरीफ की सरकार, जरदारी के सारे फैसले, नथिंग। और इमरान की जो बहन है जो घूमने गई, देखिए यहां देखिए आसिम मुनीर के खिलाफ क्या हो रहा है। अमेरिका की संसद में 44 अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि आमिर को यहां से बैन करना चाहिए, इसकी संपत्ति को भी बैन करना चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं ये कितना बड़ा एट्रोसिटी। यहां देखिए मोस्ट पावरफुल देन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। अब क्यों हो गया है? सीडीएफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल तीनों हैं। सेफ द डिसीजन, सिक्योरिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी, फॉरेन पॉलिसी, तीनों डिसीजन ये लेगा, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। विद लाइफ टाइम रैंक एंड इम्यूनिटी, जब तक जिंदा है ये रहेगा। हालांकि प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट ओवरराइड हिम ऑन डिफेंस मैटर्स, प्रधानमंत्री इसको फैसले को बदल नहीं सकता। देखिए औकात इसकी। यहां देखिए पाकिस्तान पावर बैलेंस नाउ टिल्स हेवीली टुवर्ड्स द मिलिट्री चीफ, नॉट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी पाकिस्तान के जितने भी पावर फैसले, जितने भी पावर बैलेंस है, अब वो आर्मी चीफ करेगा, ये मुनीर करेगा, ना कि वहां की इलेक्टेड सरकार करेगी। ये डिक्टेटरशिप है और इस डिक्टेटरशिप को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका, जो दुहाई देता है डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की। अब आप समझ रहे होंगे जियो पॉलिटिक्स में नो वन इज फ्रेंड, नो वन इज फोई, ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, द ओनली सेल्फ इंटरेस्ट मैटर्स। इसीलिए जयशंकर साहब कहते हैं कि अगर टर्की ज्यादा 3-5 करेगा कश्मीर पर, तो साइप्रस और आर्मेनिया में हम बैठ जाएंगे जाकर, और फिर रोने के अलावा कोई इलाज नहीं रहेगा तेरे पास। समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना। ये इसकी बहन को मिलने दिया है जेल में इमरान खान, द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसने कहा है मुनीर भारत से युद्ध चाहता है, ही इज अ वॉर क्राइमर। अब दोस्तों ये यहां पर अगर भारत से युद्ध करेगा तो ये जानता है, लेकिन इसने कहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मेरे को जेल में मरवाने की साजिश की जा रही है। इसकी बहन ने भी कहा है कि आसिम मुनीर का एक ही लक्ष्य। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे मान लें, कोई सबूत है कि आसिम? हाँ मैं दिखा देता हूं, देखिए, क्योंकि ये अंदर से बोल रहा है कि भारत से युद्ध होगा ही होगा। उसके एवज में ये देखिए, ये सऊदी के साथ वो पैक्ट है मेरे दोस्त, जिसमें सऊदी ने ये कहा था कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक ही एटम बम है, और वो किस पे? पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान की सपोर्ट हम करेंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि ओआईसी 57 देशों का समूह है।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, और 57 इस्लामिक मुल्कों में कोई भी वर्ल्ड पावर नहीं है। ये कौन कहता है? ये कहता है अर्दोगन, द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। इसलिए वो कहता है कि हम इतने होने के बावजूद भी हमारी कुत्ता बिल्ली जैसी औकात नहीं है, मक्खियों जैसी औकात है, चलिए इस्लामिक वर्ल्ड को मजबूत करते हैं और वर्ल्ड पावर बनते हैं। ये स्टेटमेंट है उसके, और ये सऊदी से मिलता है और कहता है कि मुझ पर आक्रमण मतलब सऊदी पर आक्रमण होगा। ये पैक्ट हुआ है भाई अभी तुरंत। तभी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बोला था ना कि मुझे कमेंट में बताना कि पाकिस्तान पर जब भारत हमला करेगा, इसको ठोकेगा, तो सऊदी आएगा क्या? अपनी राय जरूर दिया करिए, आपका मैटर करता है ओपिनियन। अब देखिए, आसिम मुनीर डिक्टेटर बनते ही, खबर देख लीजिए, सबूत है ये क्या है? ये न्यू जलपाईगुड़ी, ये कहां का हिस्सा है दोस्तों? बॉर्डर है भारत बांग्लादेश का। यहां से आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करना चाह रहे थे, बीएसएफ ने ठोक दिए। ये देखिए, ये क्या है? लाल मुनीर हट, ये वही एयरबेस है जो बांग्लादेश क्या करना चाह रहा था, इसको पूरे लाइट लूट लगा दिए कि भारत कहीं स्ट्राइक ना कर दे। लाल मुनीर हट पे भी बीएसएफ ने एक आदमी को मार गिराया है। ये कौन सा इलाका है? ये सिलहट है। ध्यान रखिएगा, न्यू जलपाईगुड़ी, लाल मुनीर हट और सिलहट, तीनों जगह से एक साथ इंट्रूजन करने की कोशिश की गई है, इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई है। अब यहां वो बात सच होती है कि 72 लॉन्च पैड और 120 आतंकवादी बहुत बुरी तरीके से उतावले हैं भारत में घुसने के लिए, क्योंकि भारत में इंसर्जेंसी करनी है, और भारत में जब इंसर्जेंसी होगी तो भारत अटैक करेगा, ये जानते हैं, इसीलिए ये घुसना जरूरी है। ये अब पाकिस्तान से अटैक नहीं कर रहे, अब बांग्लादेश से कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर, समझ गए? क्योंकि बांग्लादेश के थ्रू अगर बांग्लादेश पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान को तो लड़ना ही लड़ना है, लेकिन इंक्लूड किसको कराना है? बांग्लादेश को, चाइना को, टर्की को, अजरबैजान को, ये सबको युद्ध में शामिल करवाना है, समझ गए? तो ये टू फ्रंट वॉर नहीं था, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आफ्टर पाकिस्तान, टर्की इज ऑल्सो मेकिंग स्टेटमेंट। देखिए, ये इन दोनों को इतना ज्यादा क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि ये जानता है कि पाकिस्तान एटम बम रखता है, पूरे इस्लामिक देशों में एक अकेला है, और बांग्लादेश वो दलाल है दोस्तों जिसको कैसे भी यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय अब CIA इम्प्लांटेड यूनुस बैठा हुआ है। जब तक शेख हसीना वहां पर थी, वहां बहुत वेल मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, सभी लोगों का सब कुछ ठीक चल रहा था। अब वो वहां से भगा दी गई है, ये आदमी इनके इशारों पर नाच रहा है। क्यों? क्योंकि इसको सपना दिखाया गया है कि आप जीवन में अमर हो जाओगे, इतिहास में ग्रेटर बांग्ला बनवा दीजिए। पूरा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स कटवा के दोस्तों, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, ये सबको कटवा के ग्रेटर बांग्ला बनवा दीजिए। आपको पूरा विश्व इतिहास में याद रखेगा कि ये ग्रेटर बांग्ला के संस्थापक है। ख्याल अच्छा देख रहा है ये, और इसको सपोर्ट करने के लिए ये लोग आए हुए हैं। इसीलिए देखिए, कश्मीर पर फिर बोला है कौन? यही टर्की जैप्स इंडिया ओवर कश्मीर, अर्दोगन बेट्स ऑन पाकिस्तान, बांग्लादेश दियानत टू लीड द इस्लामिक वर्ल्ड। पाकिस्तान से कह रहा है कि आपके पास एटम बम है, मैं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करूंगा, दियानत बनाया हुआ है, आप करिए ना, हम इतने लोग हैं, क्या करेंगे हम? समझ गए? यहां देखिए दोस्तों, विल कंटिन्यू टू सपोर्ट पाकिस्तान फॉर गुड टाइम्स और बैड टाइम्स। ताल ठोक दी है कि चाहे खराब समय हो, अच्छा समय हो, मैं पाकिस्तान के साथ ही रहूंगा। ये वही अर्दोगन है जिसके यहां से भारत के गद्दार लोग जा रहे हैं, वहां टूरिज्म दे रहे हैं, अपना पैसा वहां जाकर फेंक रहे हैं।